नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि लोगों के बीच में का जो अवेयरनेस है मानसिक बीमारियों के प्रति वो बढ़े और लोग खुद की केयर कर सकें। इस वीडियो में मैं पैनिक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। पैनिक अटैक्स की ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। पैनिक अटैक्स आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि पैनिक अटैक क्या होता है, ये कैसे सिम्टम्स होते हैं इसमें, और हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं, इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। पैनिक अटैक्स जो है अगर वो बार बार आते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months तो उसे हम पैनिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। यानी कि कोई चीज बार बार होती है तो वो एक डिसऑर्डर के तौर पे हो जाती है किसी को भी। पर अगर इस प्रॉब्लम की आपको सिर्फ शुरुआत हुई है या फिर ये थोड़ा माइल्ड प्रॉब्लम है फिलहाल, तो ये कुछ टिप्स आपको बहुत आसानी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकती है। तो पैनिक अटैक्स जो है अगर ये होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर है, तो इसको ट्रीट करने के 2 बेसिक वेज है। एक तो है मेडिसिन और एक तो है साइकोथेरेपी, यानी कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल मैनेजमेंट। तो आप जब साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या किसी का अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको दवाई मिलेगी, साइकेट्रिक मेडिकेशंस, SSRIs जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये जो ड्रग्स होते हैं ये बीमारी को कम करने में मदद करते हैं। और उसी के साथ साइकोथेरेपी होती है जिसमें अलग अलग प्रकार है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रिलैक्सेशन है, हिप्नोथेरेपी है, बहुत अलग अलग प्रकार है। तो उसमें से मैं आपको 2 जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम आपको इमेजिन करना है, आपको एक सिचुएशन में बताने वाली हूँ तो आपको एक आसानी होगी उसको आपके प्रॉब्लम से रिलेट करने में। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि अगर कोई इंसान अपने घर से, फॉर एग्जाम्पल अपने घर से अपने दोस्त के घर पे, जो कि मान लीजिए कि 2 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर वो इंसान अपने घर से अपने दोस्त के घर पे दौड़ दौड़ के जाते हैं, बहुत फास्ट रनिंग करके जाते हैं, तो उन्हें वहां पे पहुंचने के बाद कैसे लगेगा? तो इसका जवाब है कि जो पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स है वो काफी सारे सिम्टम्स इस इंसान में भी दिख सकते हैं। यानी कि सांस फूलना, सीने में धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर किसी प्रकार की सेंसेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना। क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा जोर से अगर दौड़ के जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में अपने आप आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स अपने आप आते हैं क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स है ये मतलब पैनिक अटैक से थोड़े मिलते जुलते हैं। पर जब ऐसी कोई बात होती है तब हम नहीं डरते। यूजुअली हम सोचते हैं, हम इस बारे में सोचते भी नहीं क्योंकि हमारा कंडीशनिंग हो गया है कि अगर हम दौड़ते हैं तो ऐसी बात हमारे साथ हो सकती है, हमारी धड़कन तेज हो सकती है, हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो कि ये डिस्कम्फर्ट थोड़े टाइम के बाद कम होने वाला है। हमारे ब्रेन को ये पता है कि ये जो सिम्टम्स है थोड़े टाइम के बाद मेरे कम हो जाएंगे। ये इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने इतना सारा रनिंग किया है। तो आपका माइंड शांत हो जाता है, आपको इसके बारे में इसके बाद कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। तो यही आपको अप्लाई करना है। ये थोड़ा आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ये जो सिम्टम्स है, पैनिक अटैक में क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स आते हैं तो इंसान डर जाता है कि ये मुझे क्यों हुआ, बैठे बैठे ही विदाउट रनिंग जब ये सिम्टम्स आते हैं तो इंसान डर जाता है कि ये मुझे क्यों हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या मुझे, इंसान एक जवाब ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या मेरा हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है मुझे, या फिर मुझे कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो जब ये थॉट्स आने लगते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई एम इल और समथिंग इज रॉन्ग विथ माई बॉडी, तो फिर डर बढ़ जाता है, माइंड में डर पैदा होता है। तो ये जो डर है ये जड़ है आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ने की, क्योंकि जब डर पैदा होता है तो ऑटोनॉमिक सिस्टम और एक्टिवेट हो जाती है और एक कंडीशनिंग हो जाती है और ये अटैक्स बार बार आने लग जाते हैं। तो एक है कि आपको ये सिम्टम्स से डरना नहीं है, आपको ये सिम्टम्स के बाद जो थॉट्स आते हैं वो
गलत है, वो फॉल्टी है, कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, दिस इज अ फॉल्टी थॉट आफ्टर अ पैनिक अटैक. सो दैट वॉज नंबर 1 एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2 इज कि आप मान लीजिए कि अगर 2 ट्विन्स है, ट्विन सिस्टर्स है, 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और दोनों को ये पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं. एक को पैनिक अटैक के सिम्टम्स आते हैं, दूसरी को भी आते हैं. तो जो फर्स्ट सिस्टर है वो उस सिम्टम्स को टाल देती है. अच्छा ठीक है, कुछ हो गया शायद से, मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं तो वैसे फिट हूँ. और जो दूसरी सिस्टर है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो इस दिशा से अलग दिशा में जाता है कि ये क्या हो गया, ये मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा मुझे क्यों हुआ, या फिर ऐसा मुझे अगर बार बार हुआ तो क्या होगा, या फिर मतलब समथिंग इज रियली रॉन्ग विथ मी. तो ये सारा जो वरी का जो वरिंग, ज़्यादा वरिंग है, ज़्यादा चिंता करना, ये जो थॉट्स अगर आते हैं, ये सिस्टर नंबर 2 को आते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो फर्क है दोनों के थॉट प्रोसेसेस में जो फर्क है, दैट मेक्स द डिफरेंस कि ये अटैक्स बार बार आएंगे या नहीं आएंगे. अगर आप उन्हें छोड़ देंगे, अगर ये अटैक अगर पहली बार 2 बार आता है और आप उसे छोड़ देंगे, मजाक में ले लेंगे, तो शायद से ये बार बार नहीं आएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. पर अगर आप थोड़ी चिंता करते हैं तो ये बार बार हो सकते हैं. तो थॉट प्रोसेस बिहाइंड द अटैक्स इज व्हाट डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ द इलनेस. ये आपको समझना है. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कहने के लिए बहुत आसान है पर करना बहुत डिफिकल्ट है. जब ये चीज़ होती है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत तकलीफ होती है लोगों को, और ये ऐसे सोचना या कुछ नहीं है, ये सोचना बहुत डिफिकल्ट है. पर ये आप अगर कर पाए तो आपकी जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे थेरेपी के जो हम थेरेपी में यूज़ करते हैं. ये काफ़ी ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये हम वीडियो के द्वारा हम अगर लोगों तक पहुंच पाए तो काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है. तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.